इनको कहा जाता है। राजस्थान का जो इतिहास है, कर्नल जेम्स टोड जो है विशेष रूप से इसके बारे में बात करते हैं कि धोरा, घाटियां, तालरोन, आंटीलो इतिहास। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में कि धोरा, घाटियां, तालरोन, आंटीलो इतिहास, गांव गांव थर्मोपल्ली और घर घर लीलटास। यानी यहाँ की हर धोरे में इतिहास है ना, हर घाटी में इतिहास है, यहाँ की हर तालरों यानी तालाबों में इतिहास है। यहाँ का इतिहास बड़ा आंटीला है, जगह जगह पर इतिहास है साहब। गांव गांव थर्मोपल्लियां, गांव गांव में थर्मोपल्ली का मैदान है और घर घर में लीलटास जैसे वीर योद्धा यहाँ पर पाए जाते हैं। राजस्थान के इतिहास को सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वंश भास्कर में एक बड़ा ही रोचक और वीरतापूर्ण तरीके से उमंग के साथ सजाया है साहब। खास करके हम यहाँ की नारियों की वीरता की अगर बात करें तो नारी अपने पुत्र को जब झूला झुलाती है तो झूला झुलाते समय वो कहती है कि इलान देनी आपने। अपने पुत्र को जब वो झूले में झूल रहा होता है, पलने में सो रहा होता है, तो उस समय से ही वीरता उसमें कूट कूट कर भरी जाती रही है। ये राजस्थान का इतिहास है कि इलान देनी आपनी हल रियो उलराय, पूत चिकावे पालने मरण बड़ाई माय। है ना कि ये इला यानी ये जो धरती है, ये जो अपनी मातृभूमि है, ये पुत्र किसी को नहीं देनी है। पूत सिखावे पालने, पूत को अपने पालने में सिखा रही है। हलरी हुलराय, झूला झुलाती हुई। मर जाना मरण बड़ाई माय, मरने में बड़ाई है तेरी, मर जाना, लेकिन ये धरती नहीं देनी है, ये मातृभूमि नहीं देनी है। हमने एक और भी रोमांचक जो अपने में वीरता का प्रतीक है ना, कवि कहते हैं कि साहब दो सखियां आपस में बात कर रही होती है, दो सखियां आपस में बात कर रही होती है, अचानक आसमान में बिजली चमकती है, बादल गड़गड़ाते हैं। दूसरी सखी अपनी दूसरी सखी जो है अपनी सखी को कहती है कि हे सखी, हे हेली देख क्या हो रहा है आसमान में। तो दूसरी सखी उसको जवाब देती है कि हेली देखो कि हे हेली अंबर दिशे आग है मुझे, है ना, विशेष रूप से ध्यान देना कि हेली देखो आज किम अंबर दिशे आग, हेली देखो आज किम अंबर दिशे आग, सुरगा पीव सिधावता जलद जखोड़ी खाग। कि साहब कि हे हेली, हे सखी देख, आज अंबर में, आज आसमान में आग दिखाई दे रही है। वो आग नहीं है, आज मेरे पीव स्वर्ग की ओर सिधार रहे हैं। तो उन्होंने जाते जाते अपनी तलवार को निकाल लिया, जलद जखोड़ी खाग, है ना कि साहब जाते जाते अपनी तलवार को निकाल लिया और बादल में लहरा दिया, इससे बिजली कड़की है ना, ये तलवार की चमक है। तो कितनी बहादुर नारियां, वीरता के प्रतीक उस राजस्थान की हम बात करते हैं। देखो राजस्थान में अगर हम बात करें कि अंत तक एकीकरण तक की अगर हम राजस्थान में बात करते हैं, राजस्थान का इतिहास की हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान का इतिहास देखिएगा, विशेष रूप से समझना। जो राजस्थान का इतिहास है यह बड़ा रोमांचक इतिहास है, इसको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना कि जब हम एकीकरण के समय तक की बात कर ले, अंत तक की बात कर ले, कि यहां लगभग 8 राजवंशों ने शासन किया था विशेष रूप से, है ना, कि बाकी और भी राजवंश हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एकीकरण तक 8 राजवंश मौजूद रहे हैं, है ना। देखो वो कौन कौन से राजवंश है, 8 राजवंश जो है एकीकरण तक मौजूद रहे हैं, वो कौन कौन से राजवंश है। एक राजवंश आता है चौहान राजवंश, जो एकीकरण तक अपने यहां पर हमने उसके बारे में पढ़ा है। चौहान के बाद एक आता है झाला। देखो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, सिंपल और सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, कोई ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं होती है प्रश्नों में, बस हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए, हमें थोड़ी समझ जो है वो बननी चाहिए अपनी इतिहास के बारे में, तो हम किसी भी प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। कि साहब राजस्थान में एकीकरण तक, सीधा सा प्रश्न है कि राजस्थान में एकीकरण तक कितने राजवंशों ने शासन किया। एकीकरण तक की बात कर ली तब तो सारे राजवंश आ जाएंगे, लेकिन एकीकरण के समय कितने राजवंश राजस्थान में शासन कर रहे थे, है ना, तो हम इन दोनों को लेकर पढ़ेंगे कि एकीकरण तक कुल कितने राजवंशों ने अपने यहां पर शासन किया, है ना। तब तो अपने विशेष रूप से 11 राजवंश आ जाते हैं।
कि लगभग 11, लगभग क्या कंप्लीटली एकीकरण तक जो है 11 राजवंशों ने अपने यहां पर शासन किया है। लेकिन एकीकरण के समय 8 राजवंश जो हैं यहां पर मौजूद थे। कौन कौन से राजवंश थे और कौन कौन सी रियासत में थे? हमें इतना पता है कि एकीकरण के समय, विशेष रूप से ध्यान देना, एकीकरण के समय अपने यहां पर 19 रियासतें थी। ये सामान्य जानकारी बिल्कुल, कि एकीकरण के समय अपने यहां पर कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 3 थे ठिकाने। भाई साहब कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। अब अगर हम देखें कि इन 19 रियासतों में और 3 ठिकानों में कुल कितने राजवंश थे, तो ध्यान देना इन 19 रियासतों और 3 ठिकानों में 8 राजवंश थे एकीकरण के समय, है ना। वो कौन कौन से थे? पहला आता है चौहान राजवंश, दूसरा झाला राजवंश, तीसरा राजवंश आता है अपना यहां पर राठौड़ राजवंश, तो यहां एकीकरण के समय मौजूद था। चौथा आता है अपना गुहिल राजवंश, गुहिल राजवंश जो आगे जाकर सिसोदिया कहलाया। सिसोदिया गुहिल राजवंश एक ही है, क्योंकि गुहिल शाखा से ही सिसोदिया निकला था, है ना, इसलिए गुहिल या सिसोदिया आगे जाकर कहलाता है ना। ये चौथा राजवंश है। सिसोदियाओं के बाद में एक आता है कछवाहा राजवंश, जो इतिहास में अपनी एक बहुत ही बड़ी महत्ता रखता है। कछवाहा राजवंश, कछवाहा राजवंश। एक अपना आता है यादव, है ना, यादव राजवंश, जो एकीकरण तक अपने यहां पर मौजूद था, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें, एक आता है अपना जाट राजवंश और एक आता है मुस्लिम राजवंश। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि एकीकरण तक कुल कितने राजवंश राजस्थान में शासन कर रहे थे। तो ये 8 राजवंश जो हैं राजस्थान में उस समय शासन कर रहे थे, 19 रियासतों और 3 ठिकानों में। सीधा सा प्रश्न है कि एकीकरण तक कुल कितने राजवंश जो हैं राजस्थान पर शासन कर रहे थे? भाई साहब 8 राजवंश थे जो 19 रियासतों और 3 ठिकानों में फैले हुए थे। अब ये कौन कौन सी रियासत में शासन कर रहे थे? ध्यान रखना, 8 राजवंश का नाम आपको जरूर ध्यान में होना चाहिए कि साहब चौहान, झाला, राठौड़, गुहिल या सिसोदिया, कछवाहा, यादव, जाट और मुस्लिम, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि चौहान राजवंश जो आता है वो कौन सी रियासत में शासन करता है। तो देखो, एकीकरण तक की बात कर रहा हूं मैं, एकीकरण से पहले की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, कि लास्ट तक मौजूद कौन सी रियासत में था चौहान। तो ध्यान देना, इन 19 रियासतों में से राजस्थान जो है, जो चौहान वंश है वो विशेष रूप से अपने, एक तो रहा है सिरोही में मौजूद, सिरोही के अलावा अगर हम देखें तो बूंदी में ये था। एक आती है कोटा रियासत जहां पर चौहान राजवंशों का आधिपत्य था, और एक ठिकाना आता है नीमराणा। नीमराणा ठिकाने में भी चौहान राजवंश था भाई साहब, ठीक है। अब देखो, झाला राजवंश की अगर हम बात करें तो ये एकमात्र रियासत अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत थी। देखो, अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में वैसे 3 रियासतें स्थापित थी, है ना। हम देखेंगे कौन कौन सी 3 रियासतें अंग्रेजों ने स्थापित की थी, है ना, लास्ट तक हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। तो झालावाड़ जो है सबसे नवीनतम रियासत, अंग्रेजों द्वारा अंतिम रूप से स्थापित रियासत थी झालावाड़, है ना। 1838 में स्थापित, है ना। झाला मदन सिंह को ये रियासत प्रदान की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, है ना, जो कि कोटा के दीवान थे, ठीक है। तो झालावाड़ में झाला राजवंश का अधिकार। वहीं राठौड़ की बात करें तो राठौड़ों में विशेष रूप से यहां पर मारवाड़, क्योंकि बाकी जो राठौड़ आए सारे मारवाड़ से निकले, है ना। कन्नौज से राव सिंह जो आते हैं वो मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव डालते हैं, और मारवाड़ से निकल करके जो राव जोधा है उनके 5वें पुत्र जो बीका थे, उन्होंने बीकानेर बसा लिया, तो बीकानेर में राठौड़ वंश आ गया, है ना। इसके अलावा मारवाड़ के जो शासक थे मोटा राजा उदय सिंह, उनके पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ बसा दिया, तो एक राठौड़ वंश किशनगढ़ में चला गया। और मारवाड़ से निकल करके एक राठौड़ वंश अपना कुशलगढ़ चला गया। तो कुल मिलाकर कुशलगढ़ जो है ये ठिकाना है, ये ध्यान देना अपन, कुशलगढ़ क्या है? ठिकाना है ना। तो कुशलगढ़ ठिकाने में भी राठौड़ राजवंश था, है ना। 3 रियासतों में राठौड़ थे और एक कुशलगढ़ ठिकाने में राठौड़ राजवंश था। फिर हम देखते हैं गुहिल राजवंश, है ना। तो गुहिल, ध्यान देना,
कि मेवाड़ में इनकी सर्वोच्च सत्ता स्थापित रही है, सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता रहा है मेवाड़ वाला, है ना। तो मेवाड़ से निकल करके एक शाखा इनकी डूंगरपुर चली गई, डूंगरपुर में भी गुहिल राजवंश था, और डूंगरपुर की एक शाखा अपने बांसवाड़ा चली गई, बांसवाड़ा में भी क्या था, गुहिल राजवंश था, और एक शाखा मेवाड़ वाली अपनी शाहपुरा में चली गई। तो शाहपुरा में भी क्या था भाई साहब, मेवाड़ राजवंश था। कुल मिलाकर के ये 4 रियासतें अपनी मेवाड़ राजवंश से संबंधित है। फिर आता है कछवाहा। देखो कछवाहा राजवंश की अगर हम बात करें तो जयपुर में, कछवाहा राजवंश कहाँ रहता है भाई साहब, जयपुर में रहता है ना। और जयपुर की एक शाखा जो नरू का शाखा है वो अलवर चली गई, तो अलवर में भी कछवाहा राजवंश था। फिर आते हैं यादव। यादवों की ध्यान रखना, विशेष रूप से यादवों की शाखाएं 2 थी। एक सबसे प्राचीन यादव शाखा थी भाटी, जिन्होंने पहले स्टार्टिंग में अगर हम देखें तनोट में शासन किया था। तनोट वाले लोद्रवा चले गए और लोद्रवा से ये जैसलमेर आ गए, है ना। तो अंत तक ये जैसलमेर में थे। तो अपन यहां लिखते हैं भाटी राजवंश जो यादवों की एक शाखा है, जैसलमेर में शासन कर रही थी, है ना। और एक शाखा जो है वो यादवों के रूप में थी, करौली में शासन कर रही थी। तो यादव राजवंश जो है वो कितनी रियासतों में आ गया, 2 रियासतों में, जैसलमेर और करौली में आ गया। अब एक देखते हैं हम जाट रियासत, है ना। तो जाट रियासत की अगर बात की जाए तो ध्यान देना थोड़ा सा कि जो जाट हैं वो भरतपुर में थे, प्रॉपर में भरतपुर रियासत थी। बाद में एक रियासत धौलपुर जिसे अंग्रेजों ने मान्यता दी थी। ध्यान देना, धौलपुर रियासत अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत है। क्यों है, धौलपुर प्रॉपर वे में वैसे पहले से मौजूद थी रियासत, यहां पर राजा भी था, लेकिन इसे मान्यता मुगलिया सत्ता के दौरान नहीं मिली, इसे मान्यता अंग्रेजों ने दी थी, इसलिए अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत आती है धौलपुर, है ना। एक मुस्लिम रियासत टोंक, ये भी अंग्रेजों द्वारा स्थापित थी। टोंक भी किसके द्वारा स्थापित थी भाई साहब, अंग्रेजों द्वारा स्थापित थी। ये आप विशेष रूप से ध्यान देना कि टोंक रियासत भी किसके द्वारा स्थापित थी, अंग्रेजों द्वारा स्थापित थी, है ना। अमीर खां पिंडारी को प्रदत्त की गई थी। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत कितनी हो गई, 3 हो गई। एक तो हो गई अपनी टोंक, एक धौलपुर। धौलपुर रियासत पहले से मौजूद थी लेकिन रियासत के रूप में से मान्यता नहीं मिली, स्वतंत्र रियासत के रूप में से मान्यता नहीं मिली, मान्यता अंग्रेजों ने प्रदान की। हम धौलपुर पढ़ेंगे तब जानेंगे विशेष रूप से इसके बारे में। और एक जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित थी वो थी झालावाड़, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो विशेष रूप से समझना आप, है ना, कि एक ठिकाना और है लावा ठिकाना। कौन सा ठिकाना है अपना, लावा ठिकाना, है ना। वो अपना कछवाहा राजवंश में, है ना। लावा ठिकाने में कछवाहा राजवंश का शासन था। फिर देखो हल्का सा इतिहास बहुत सरल है, उसको अगर आप जोड़कर देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और अपन प्रश्नों को चूकते नहीं अगर ढंग से करें तो। देखना कि राजस्थान के इतिहास में अंत तक, एकीकरण तक की हम बात कर रहे हैं, अंत तक कितने राजवंश मौजूद रहे, 8 राजवंश मौजूद रहे। 8 राजवंश शासन करते रहे। किन किन रियासतों में, 19 रियासतें और 3 ठिकाने। देखो 19 रियासतें कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक रियासत और अपनी कहां पर है ना। पुनः ध्यान देना हल्का सा, भाई कौन सी रियासत अपनी रह गई है ना। भाई मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा तक हम पहुंच गए हैं, है ना। इधर से अपन जयपुर होते हुए अलवर पहुंच गए हैं, है ना। सिरोही, बूंदी, कोटा हो ही गई है, झालावाड़ हो ही गई है ना। या तो गिनती में कहीं ना कहीं चूक हुई है अपनी। सिरोही देखो 3 तो रियासत, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक रियासत कहीं ना कहीं अपन छोड़ रहे हैं, है ना। तो हल्का सा उस रियासत को भी अपन ध्यान में लाएं भाई साहब, कौन सी रियासत थी, है ना। क्योंकि चौहान सिरोही, बूंदी, कोटा में थे, झालावाड़ में थे, राठौड़ अपने जो है मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ में थे, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेवाड़ वाले अपने मेवाड़ गुहिल जो है मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और शाहपुरा में थे। ये तो तीनों आई चुकी है अपनी, है ना। इसके अलावा ये जो 3 ठिकाने हैं, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा जो है, इन 3 ठिकानों में भी
अपने राजवंशों का शासन रहा है। नीमराणा में चौहान था, कुशलगढ़ में राठौड़ थे और लावा में कौन सा था, कछवाहा था, है ना। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और डिटेल से देखें तो देखो कि भाई और भी राजवंश अपने राजस्थान में शासन करते रहे हैं। जैसे प्रमुख रूप से अगर हम देखें गुर्जर प्रतिहार, कौन सा प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार राजस्थान का प्रथम राजवंश के रूप में जिसे माना जाता है ना। राजस्थान का सबसे पहला राजवंश कौन सा है, गुर्जर प्रतिहार, है ना। जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है वो मंडोर में अपनी सत्ता स्थापित करता है। कहां पर करता है, मंडोर में। और मंडोर से ये जो है इनकी एक शाखा भीनमाल चली गई, भीनमाल चली गई, है ना। एक शाखा राजस्थान से बाहर चली गई, राजोगढ़, है ना, जो गुजरात में पड़ता है। बाकी उज्जैन वगैरह में भी इनका शासन रहा है, लेकिन राजस्थान से संबंधित शाखा राजोगढ़ वाली मानी जाती रही है ना, जो राजस्थान से संबंधित थी। तो यह गुर्जर प्रतिहार था जो मंडोर में स्थापित हुआ और मंडोर से भीनमाल, भीनमाल से होते हुए राजोगढ़ तक चला गया। ठीक है, अब देखो गुर्जर प्रतिहार के बाद में हम देखते हैं एक आता अपना चावड़ा राजवंश। चावड़ा राजवंश ने भी राजस्थान में शासन किया है। चावड़ा राजवंश ने, है ना, उत्तर चाहूंगा आपसे मैं कि चावड़ा राजवंश ने राजस्थान में कहां पर शासन किया है भाई साहब। चावड़ा राजवंश का राजस्थान में कहां पर शासन था, ये ध्यान देना आप, है ना। चावड़ा राजवंश जो है अपने भीनमाल में शासन करता है। इसके द्वारा कार्य जो करवाए गए हम उनको भी पढ़ेंगे, है ना। भीनमाल में चावड़ा राजवंश का शासन रहा है, तो एक चावड़ा राजवंश भी राजस्थान से संबंधित आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक राजवंश और अपना आता है परमार, है ना। परमार बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है। जो परमार राजवंश है भाई, है ना, उसने भी अपने यहां पर शासन किया है, जालोर में किया है ना। परमार भी अपने जालोर में, परमार बहुत फेमस रहे हैं जालोर वाले। इसके अलावा किराड़ू के परमार भी बहुत फेमस रहे हैं, किराड़ू में, किराड़ू बाड़मेर में पड़ता है, यहाँ के परमार भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। और एक आता है अपना विशेष रूप से आबू के परमार, है ना। अजमेर से विशेष संबंध रहा आबू के परमारों का, है ना। रानी जो इच्छिनी कुमारी है ना, जिसकी इच्छा के विरुद्ध, नाम इच्छिनी था लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध, है ना, अपने यहाँ पृथ्वीराज थर्ड से, पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय हैं उनसे शादी कर दी गई थी। प्रेम करती थी वो भीमदेव से, भीम सिंह जो गुजरात वाले उनसे, लेकिन शादी किसके साथ कर दी गई थी, पृथ्वीराज चौहान जो अपने अजमेर वाले हैं। तो विशेष संबंध रहा आबू के। ये आबू वाले जो चौहान है ना, ध्यान देना, आबू वाले चौहान वैसे राजस्थान में एक बाद में स्थापित होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ना तो आबू वाले मालवा से आते हैं। कहां से आते हैं, मालवा से। तो अपने को हल्का सा मालवा भी पढ़ना पड़ेगा कि मालवा वाले जो चौहान हैं, सॉरी, मालवा के जो परमार हैं वो निकलकर अपने आबू आए। पुनः ध्यान देना, हल्का सा रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए ये बात कि भाई राजस्थान में, है ना, एकीकरण तक कितने राजवंशों का शासन रहा था। तो 8 राजवंशों का शासन एकीकरण तक रहा था। ये 8 राजवंश कौन कौन से थे, चौहान, झाला, राठौड़, गुहिल, कछवाहा, यादव, जाट और मुस्लिम, है ना। ये कुल मिलाकर 8 राजवंश थे जो 19 रियासतें और 3 ठिकानों में अपना कार्य करते रहे थे साहब। ठीक है, चौहान राजवंश का शासन अपने सिरोही, बूंदी और कोटा में रहता है। सिरोही, बूंदी और कोटा में रहता है। झालावाड़ वालों का झाला राजवंश का झालावाड़ में रहता है। राठौड़ का मारवाड़, मारवाड़ से निकलकर ये लोग बीकानेर चले गए, फिर किशनगढ़ चले गए और किशनगढ़ से ये कुशलगढ़ ठिकाने में आ जाते हैं। कुल मिलाकर ये आप ध्यान रखना कि इनमें अपना राठौड़ राजवंश रहा है। वही गुहिल वाले मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और शाहपुरा में शासन करते हैं। कछवा, जयपुर, अलवर में और लावा में शासन करते हैं। यादव जैसलमेर और करौली में शासन करते हैं। जाट अपने भरतपुर और धौलपुर में शासन करते हैं। और इसके अलावा मुस्लिम जो है टोंक में शासन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका चाहो तो। और 3 ठिकाने हो चुके हैं। प्रतापगढ़ छूट गया था, है ना, तो आप जरूर याद रख लेना प्रतापगढ़ भी रियासत थी जो कि गुहिल राजवंश का शासन था प्रतापगढ़ में। तो अब अपने हो गया साहब गुहिल राजवंश अपने मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और शाहपुरा, कुल मिलाकर के इन 5 रियासतों में गुहिल राजवंश का शासन रहा है ना। अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई आपने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन, है ना। इन राजवंशों के अलावा ये याद हो जाने चाहिए अपने को भाई, कुल मिलाकर अपना उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं है, अपना अगले एक एक राजवंश की अपन बात करें उससे पहले
वे जो स्टार्टिंग का जो राजवंश है चौहान, ये देखो चौहान जो राजवंश है सिरोही, बूंदी, कोटा और निमराना में शासन कर रहा था। लेकिन चौहान राजवंश का इतिहास राजस्थान में बहुत अलग रहा है भाई, है ना, थोड़ा लंबा इतिहास रहा है, थोड़ा सा विशेष ध्यान देना कि जो चौहान राजवंश है उसका इतिहास थोड़ा लंबा रहा है। जैसे अजमेर में हम देखें चौहान राजवंश थे, है ना, चौहान राजवंश की स्थापना शाकंभरी से होती है, शाकंभरी से ये लोग निकलकर अजमेर आ जाते हैं, है ना। हल्का सा अगर इसको हम थोड़ा और विस्तृत देखें तो देखो कि जो चौहान राजवंश है ना, हम प्राचीन कालीन राजवंश लेंगे साथ में, हल्का सा मैं चर्चा कर लेता हूं कि जो चौहान राजवंश है ये शाकंभरी से निकला। कहां से निकला? शाकंभरी से निकला था। शाकंभरी या सांभर जिसको हम बोल सकते हैं, वहां से यह निकला था। वैसे अजमेर जो है एकीकरण के समय अगर हम देखें तो अजमेर अपना केंद्र शासित प्रदेश था, चीफ शिप था। अजमेर क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, चीफ शिप था भाई साहब, है ना। तो अजमेर चीफ शिप रहा तो जो चौहान है वो 1192 में जब चले गए, है ना, 1192 में जब विशेष रूप से अगर हम अजमेर का इतिहास पढ़ें, पृथ्वीराज चौहान के बाद में अजमेर में शायद ही कोई सत्ता रही हो जो शासन कर पाई, क्योंकि पहले दिल्ली सल्तनत के अधिकार में, फिर मुगलिया सल्तनत के अधिकार में अजमेर रहा, फिर अंग्रेजों के अधिकार में अजमेर रहा। तो कुल मिलाकर ये ज्यादातर केंद्रीय सत्ता रही है। इसलिए चौहान अजमेर से एक बार निकलने के बाद में कोई दूसरा वंश यहां नहीं आ पाया। तो एक अगर आपसे प्रश्न पूछे कि एक ऐसी रियासत जिस पर केवल एक ही राजवंश ने शासन किया हो, है ना, और बाद में वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया हो, तो वो कौन सी है? अजमेर है, जिस पर केवल चौहानों ने राज किया, बाद में केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में तो दिल्ली की सत्ता इस पर काबिज हो जाती है, ये अजमेर है ना। अब अगर हम डिटेल एक शाखा और निकली, है ना, जो कि अपने बूंदी चली गई। कहां चली गई? बूंदी चली गई थी, है ना। और बूंदी से निकल करके एक शाखा अपने कोटा आ गई। ये आप थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखना, इसका सामान्य रूप से मैं और स्पष्ट कर देता हूं इसको, जिससे आपके ध्यान में एक एक बिंदु वाइज रहे कि साहब चौहान जो राजवंश है सबसे पहले कहां रहता है? शाकंभरी। शाकंभरी से निकल करके ये अजमेर जाते हैं। इन्हीं की एक शाखा अजमेर से रणथंभौर चली जाती है ना। अजमेर वाले ही जो पृथ्वीराज चौहान के बाद में उनका जो पुत्र है गोविंदराज तृतीय, वो कहां शासन करता है? रणथंभौर पर शासन करता है। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डालता है ना। शाकंभरी वाले जो वासुदेव चौहान शाकंभरी में इसकी नींव डालते हैं और अजमेर में अजय राज अजमेर को बसा लेता है ना। कुल मिलाकर के ये जानकारी रहती है। और शाकंभरी की जो एक शाखा है अपने नाडोल जाती है ना, जो वातपति राज के पुत्र लक्ष्मण सिंह थे। लक्ष्मण सिंह द्वारा नाडोल में चौहान वंश की नींव डाली गई। और नाडोल वाली जो शाखा है उसका विभाजन होता है। एक शाखा नाडोल से निकल करके अपने जालोर जाती है ना, और एक शाखा बूंदी चली जाती है। इधर जालोर की एक शाखा जो है वो निकल करके भाई सिरोही चली जाती है देवड़ा के रूप में। जालोर में कीर्तिपाल ने इसकी नींव डाली थी भाई, कीर्तिपाल ने जालोर में नींव डाली थी। ये सोनगरा शाखा कहलाई, है ना। डिटेल से पढ़ेंगे तब जानेंगे ही जानेंगे। सिरोही में भाई लुम्बा देवड़ा ने नींव डाली, है ना, इसलिए ये देवड़ा शाखा कहलाई, है ना। और बूंदी में अगर हम देखें तो भाई बूंदा मीणा को हरा करके, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना, कि देवा हाड़ा जो थे उन्होंने बूंदी में अपनी नींव डाली थी, है ना। और इन्हीं के एक पुत्र वे जैत्र सिंह जिन्होंने कोटा को जीत लिया। लेकिन कोटा रियासत 1631 में मुगलिया सत्ता द्वारा बनाई जाती है अलग से, है ना। माधो सिंह को एक प्रसन्न होकर के शाहजहां ने गिफ्ट दे दिया था, तो ये बन गई कोटा रियासत। बूंदी से निकलकर रियासत कहां चली गई भाई साहब? कोटा चली गई थी, है ना। इन्हीं की एक शाखा नाडोल वाली शाखा ही सिवाना चली गई थी, है ना। ये थी अपनी चौहान राजवंश, जो किन किन रियासतों में इन्होंने शासन किया। याद रखना है अपने को कि चौहान राजवंश किन किन रियासतों में शासन करते हैं। शाकंभरी से निकलकर अजमेर, अजमेर से ये रणथंभौर चले गए थे, है ना। अजमेर में स्थापना अजय राज ने की, तो शाकंभरी में स्थापना वासुदेव ने की, है ना। रणथंभौर में स्थापना गोविंदराज तृतीय ने की थी। वहीं नाडोल में स्थापना लक्ष्मण सिंह ने की थी। नाडोल में स्थापना किसने की थी? लक्ष्मण सिंह ने की थी। और नाडोल की एक शाखा जो जालोर में गई, कीर्तिपाल ने इसकी स्थापना कर दी थी, है ना। और जालोर वाले जो है
सिरोही में चले जाते हैं, लुम्बा देवड़ा द्वारा ये स्थापित हो जाते हैं। मैं लिख देता हूं जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना आए, है ना। शाकंभरी में वासुदेव, है ना। अजमेर में अजयराज, अजमेर को बसाता है भाई, है ना। और वहीं रणथंभौर में गोविंदराज तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान का बेटा था। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना जो आपके बहुत ही काम में आने वाली है भाई साहब, है ना। यहां से सामान्य तौर पर प्रश्न बनते ही बनते हैं, है ना। नाडोल में लक्ष्मण सिंह ने चौहान वंश की नींव डाल दी, लक्ष्मण सिंह ने, ठीक है। वहीं जालोर में अगर हम बात करें, है ना, तो कीर्तिपाल, नैणसी लिखता है कीर्तु एक महान राजा, तो कीर्तिपाल ने यहां पर एक नींव डाल दी थी साहब, है ना। ये आप ध्यान देना थोड़ा सा। कीर्तिपाल जो थे, सॉरी, ओके, कीर्तिपाल, कीर्तु एक महान राजा, कीर्तिपाल ने नाडोल में नींव डाली थी चौहान वंश की। और वहीं अगर हम देखें तो सिरोही में लुम्बा देवड़ा, सिरोही में कौन था भाई साहब, लुम्बा देवड़ा, ठीक है। अब हम चलते बूंदी। देखो सिवाना में जो थी, है ना, स्थापित जो किया था, कोई शासक का नाम मिलता है ना, कि सातल देव के कोई पूर्वज रहे थे, है ना, कि एक विशेष रूप से ध्यान रखना, हरिदेव नाम के कोई पूर्वज रहे हैं, उनके द्वारा सिवाना में स्थापना की गई थी सिवाना की शाखा, जो सातल देव के पूर्वज रहे हैं, है ना, हरिदेव, ठीक है। वहीं बूंदी में अगर हम बात करें तो बूंदा मेना ने बूंदी को बचाया था, लेकिन चौहानों में बूंदी कौन गया था भाई, बूंदी में हाड़ा वंश का राजवंश था, देवा हाड़ा। और वहीं कोटा में माधो सिंह किराड़िया। विशेष ध्यान देना थोड़ा सा कि बोरासवाड़ा जो है भाई, बोरासवाड़ा दुर्ग जो है वो भीम सिंह जो मेवाड़ वाले हैं उनका उन पर अधिकार रहा था, है ना। जिस समय अंग्रेजों को गिफ्ट प्रदान किया था, पुरस्कार दिया गया था, है ना। मैं शायद राजस्थान का जो परिचय है मैं उसमें पहले से पढ़ा चुका हूं शायद उसमें, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया है। बोरासवाड़ा किला जो बाद में टोडगढ़ कहलाया, है ना, ठीक है भाई मिस्टर हनीराज, ओके, ठीक। देखो तो ये जो था, ये चौहान इस तरह से एक चौहान की मिस्ट्री बनती है, आप ध्यान में रह जाएगी, शायद आपके ज्यादा समस्या नहीं करेगी, है ना। कि भाई शाकंभरी से अजमेर, अजमेर से रणथंभौर चले गए, इधर से शाकंभरी वाले नाडोल चले गए, नाडोल से जालोर, जालोर से सिरोही, है ना। और नाडोल से एक शाखा सिवाना चली गई, एक शाखा बूंदी, बूंदी से कोटा चली गई, है ना। अब कोटा में दीवान राजवंश था, तो अगला राजवंश चौहान के बाद कौन सा आता है। मैं एक एक राजवंश को पहले सामान्य जानकारी प्रदान कर रहा हूं आपको, कि एक एक राजवंश अपना क्लियर हो जाए, है ना। फिर हमें पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा आनंद आएगा कि हमें पता रहेगा, जो चीज हम जानते हैं उसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है ना। तो चौहानों के बारे में आप जान गए कि भाई साहब ये जो चौहान है यहाँ पर बैठे थे, है ना, और इस व्यक्ति ने चौहान वंश की नींव यहाँ पर रख दी थी, इसलिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखो तो झाला राजवंश आता है ना, वो बेचारा एक रियासत में था झालावाड़, है ना। अंग्रेजों ने झाला राजवंश की स्थापना की थी झालावाड़ में, तो झालावाड़ रियासत बसाने वाला व्यक्ति कौन था, अंग्रेज थे। और विशेष ध्यान रखना कि मदन सिंह झाला, मदन सिंह झाला ने झालावाड़ रियासत में स्थापना कर दी थी। जो मदन सिंह झाला था, है ना, मैं वैसे ऑफलाइन की झाला जो राजवंश है झालावाड़ में अपनी सत्ता स्थापित करता है ना। झालावाड़ में झाला वंश की नींव डालने वाला व्यक्ति कौन था, मदन सिंह था, है ना। ध्यान देना, मदन सिंह जो है ये कोटा का दीवान था। कोटा का एक प्रथम दीवान बनता है जालिम सिंह। कौन बनता है, नाम जैसा काम वैसा, कि आदमी भी जालिम तो नाम भी जालिम सिंह, है ना। तो कोटा का जो दीवान होता है जालिम सिंह, उसका पुत्र माधो सिंह, जो भी माधो सिंह झाला, वो कोटा का दूसरा दीवान बना और ये कोटा का तीसरा दीवान था। बाद में कोटा के और मदन सिंह के आपस में नहीं बैठती है ना, अनबन हो जाती है ना। जो कोटा के शासक थे किशोर सिंह, है ना, बाद में राम सिंह बने, तो ये जो थे इनके आपस में नहीं बैठती है, अनबन हो जाती है। तो क्या करते हैं कि साहब अंग्रेज जो है वो मदन सिंह को कोटा से 17 परगने तोड़ करके, मदन सिंह को कोटा से 17 परगने तोड़ करके दे देते हैं और झालावाड़ में झाला राजवंश की नींव रख देते हैं। आपको बाकी जानकारी हम जब झाला वंश पढ़ेंगे तब दूंगा, इतनी सी सामान्य जानकारी आप रखना
कि झाला राजवंश का शासन कहां था? झालावाड़ में था। और झाला राजवंश की झालावाड़ में स्थापना किसने की थी? मदन सिंह झाला ने। किसने की थी? मदन सिंह झाला। अब देखो अगला आता है राठौड़। अगला कौन सा है भाई साहब? राठौड़। तो राठौड़ को हल्का सा यहां देखो आप पहले कि जो राठौड़ राजवंश है ना, सभी राजवंशों को हम स्थापना कैसे हुई उसकी चर्चा करते हुए फिर इतिहास को एक बड़े विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारी परीक्षा जो नजदीक आ रही है उसमें कोई समस्या अपने को नहीं आए। ठीक है। अब राठौड़ राजवंश की अगर हम बात करें तो हमें पता है राठौड़ राजवंश अपने एक तो मारवाड़ में था। कहां था? मारवाड़। अभी अभी हमने देखा था मारवाड़ बोले तो जोधपुर। आज का जो जोधपुर है ना, पाली उस समय मिश्रित था तो जोधपुर पाली वाला क्षेत्र मारवाड़ कहलाया, है ना। तो ये मारवाड़ रियासत में राठौड़ राजवंश था। मारवाड़ से ये लोग निकल करके कहां पहुंच जाते हैं भाई साहब? बीकानेर। कहां पहुंच गए? बीकानेर पहुंच गए, है ना। बीकानेर में कौन था अभी हम चर्चा करेंगे, है ना। इसके अलावा मारवाड़ से एक शाखा निकल करके किशनगढ़ पहुंच गई। किशनगढ़, है ना। ये तो है रियासतें। बाकी ठिकाने अभी नीमराणा चौहान वाला बाकी है। ठिकानों को मैं अलग से तीनों को एक साथ दूंगा, है ना। फिलहाल ये ध्यान में रह जाए आपके कि भाई राठौड़ राजवंश मारवाड़ में स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? राव सिंहा, जो कन्नौज से आया था। राव सिंहा, इसको कन्नौज का बताया जाता है, लेकिन इसके हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई साहब राव सिंहा कोई मारवाड़ी व्यक्ति था, ना कि कोई बाहरी था, है ना। तो राव सिंहा जो मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव रखता है ना, ये राव सिंहा। बाद में मारवाड़ का एक राजा होता है जो राव जोधा, जो जोधपुर बसाता है। राव जोधा 1459 में जिसने जोधपुर बसाया था, उसी का पुत्र राव जोधा का जो 5वां पुत्र है वो बीकानेर बसाता है। राव बीका। तो बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव किसने डाली थी? राव बीका ने डाली थी, है ना। कालांतर में मारवाड़ का एक राजा होता है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। ये जो मोटा राजा उदय सिंह है उसका पुत्र किशन सिंह। मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र कौन है भाई? किशन सिंह। किशन सिंह जो है ये किशनगढ़ बसा लेता है। किशनगढ़ कौन बसाता है? अपना किशन सिंह बसाता है ना। तो ये बात मामला समझ में आ गया। देखो मोटा राजा उदय सिंह को आप जानते हो, है ना। चंद्रसेन का बड़ा भाई, भूला बिसरा राजा चंद्रसेन, उसका बड़ा भाई कौन है? मोटा राजा उदय सिंह है ना। तो वो उदय सिंह जो है ये उसका पुत्र किशन सिंह अपने यहाँ किशनगढ़ बसा लेता है अजमेर में। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। तो ये राठौड़ वाला मामला, ये कौन सा मामला है? राठौड़ वाला मामला है कि राठौड़ वंश की नींव मारवाड़ में किसने रखी, बीकानेर में किसने रखी और किशनगढ़ में किसने रखी। ध्यान में रह जाएगा भाई, है ना। अब अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि एक एक पॉइंट टू पॉइंट अपना क्लियर हो रहा है ना। बाकी अगर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह अगर आप लगातार सक्रिय एक्टिव रहते रहोगे तो मजा आता रहेगा। बाकी देखो मजा अपने बस में है नहीं, है ना। मजा तो आएगा जैसे आएगा भाई, कोई इलाज भी नहीं है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हल्का सा मैं रिपीट कर देता हूं जिससे आपके माइंड में एक एक चीज घुसी रहे, बाहर निकले नहीं, है ना। कि राजस्थान के इतिहास में अगर हम चर्चा कर रहे हैं, हल्का सा रिपीट कर रहा हूं कि साहब कितने राजवंश अंत तक बने रहे थे? 8 राजवंश अंत तक बने रहे थे। कौन कौन से थे? एक बार रिपीट करो मेरे साथ आप लोग। चौहान, झाला, राठौड़, गुहिल या सिसोदिया, कछवाहा, यादव, जाट, मुस्लिम, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि चौहान का राजवंश कहां कहां पर था, या यूं देखें कि पहले ये 8 राजवंश याद करके आप इनको देख सकते हो। तो इन 8 राजवंशों के अलावा ये अपने पास गुर्जर प्रतिहार है, चावड़ा है और परमार है ना। तो ये 3 और हो गए। कितने हो गए भाई? 11 राजवंश। ध्यान में रह जाएगा कि साहब राजस्थान में कुल कितने, शुरू से लेकर अंत तक। प्रश्न 2 बहुत महत्वपूर्ण है जो आपकी पहली लाइन में ही कवर हो रहे हैं कि राजस्थान के इतिहास में शुरू से लेकर अंत तक कितने राजवंशों ने शासन किया था? 11 राजवंशों ने शुरू से लेकर अंत तक शासन किया था। कौन कौन से 11 हैं? 8 तो ये ध्यान रखना, चौहान,
झाला, राठौड़, गुहिल या सिसोदिया, कछवाहा, यादव, जाट, मुस्लिम, और 3 ये याद कर लेना आप, गुर्जर प्रतिहार, चावड़ा और परमार। अब इतनी बार रिपीट हो गया है, अब तो याद हो जाना चाहिए भाई, अब नहीं भूलने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो कि मंडोर रियासत में, मंडोर से निकलकर ये भीनमाल पहुंचे, राजौगढ़ पहुंच गए, है ना। चावड़ा वाले भीनमाल में ही थे केवल, और परमार जो है जालोर, किराड़ू और आबू। ये जो 3 राजवंश है ना भाई साहब, ये सबसे पुराने हैं, सबसे प्राचीन हैं, है ना, सबसे प्राचीन राजवंश है भाई साहब। इनका इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगता है, मैंने गुर्जर प्रतिहार का वीडियो बनाकर डाल दिया है ना, और विस्तार से मैं और डाल दूंगा। पहले अपना लक्ष्य है कि इस महीने में मैं बता दूंगा, है ना, मुझे पढ़ाना आता है, मैं ये पढ़ा लूंगा। ठीक है, बाकी काम आपका है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई, हमें इतना पता चल गया कि 8 राजवंश एकीकरण तक बने रहे थे, कुल 11 राजवंश राजस्थान में थे, है ना। और इसके अलावा हमने देखा कि चौहान राजवंश कहां कहां पर मौजूद था और उसकी स्थापना किसने की थी, है ना। शाकंभरी, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, सिवाना, बूंदी, कोटा, ये चौहान राजवंश था। फिर हमने देखा झाला राजवंश कहां पर था भाई साहब, है ना। झाला राजवंश कहां, लिखा नहीं था, कोई बात नहीं, यहां देख लो। झाला राजवंश कहां था, झालावाड़ में था। स्थापना किसने की थी, मदन सिंह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट, है ना। इसके बाद देखो चौहान के बाद झाला, झाला के बाद राठौड़। राठौड़ जो है वो कहां कहां था, मारवाड़ में था। कहां था साहब, मारवाड़ में था। मारवाड़ के अलावा ये कहां पर था, अपना बीकानेर में था, है ना, क्योंकि मारवाड़ वाले ही बीकानेर आ गए और मारवाड़ वाले ही किशनगढ़ चले गए। तो ये मारवाड़ में स्थापना अपने राव सिंहा ने की, बीकानेर में राव बीका ने की, और किशनगढ़ में राव किशन सिंह ने की। हालांकि मारवाड़ जो जोधपुर है, जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी, ये आप जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी इतिहास हम पढ़ेंगे तब जानेंगे, अभी तो फटाफट से एक रिपीट, है ना, फटाफट से। अब देखो कि हमने पढ़ लिया चौहान, झाला, 3 से 4 ज्योग्राफी, 4 से 5 इतिहास, है ना। उसके लिए, है ना, आपको नोटिफिकेशन जो है वो आप ऑन कर लेना, जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको ऑन कर लेना। तो जैसे ही आपको क्लास शुरू होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वैसे टाइम का आप ध्यान रखना, अपने चैनल पर जाकर आप टाइम पर क्लास में जुट जाना, है ना। और बाकी अपने मित्रों को जो ज्योग्राफी और इतिहास पढ़ना चाहते हैं, है ना, उन तक आप ये पहुंचा देना कि भाई आ जाओ, पढ़ लो, है ना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।